अक्सर एक रिलेशनशिप में एक चीज़ देखी जाती है कि हमारा पार्टनर हमको छोड़ के चला जाता है। हमारा पार्टनर जब हमको छोड़ के चला जाता है तब हम खुद को परेशान करने लगते हैं। खुद को इतना परेशान कर लेते हैं कि सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, इमोशनल गाने सुनने लगते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से बात करना अच्छा ही नहीं लगता हमें। और हमको सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि काश वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्त, कि अगर आपकी लाइफ से कोई गया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो क्या आप उसे अपनी लाइफ में वापस से बुलाना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि वो आपकी लाइफ में आ जाए? क्या उस धोखेबाज के साथ आप अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर पाओगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्त। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो सबसे पहले हमको क्या करने की ज़रूरत है कि वो हमारी लाइफ में वापस आ जाए। एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना, गलतियाँ ये करते हैं कि जब कोई हमसे दूर चला जाता है तो हम उसे लगातार फ़ोन, लगातार मैसेज, लगातार परेशान करना शुरू कर देते हैं। परेशान ऐसा कि बार बार हम उसे इरिटेट करते हैं, हम उससे बताने की कोशिश करते हैं, यार मैंने गलती नहीं की थी, प्लीज़ मेरी बात को समझो, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। हम रोने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, खुद को अपनी नज़रों में ही इतना गिरा लेते हैं कि हम कभी भी अगर खुद से नज़र मिलाने की कोशिश करें तो नहीं मिला पाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा आपने किया है तो अब आपको क्या करना है। अब आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है दोस्त। खुद पे कैसे फोकस करोगे? जो आपकी लाइफ स्टाइल थी ना, जिस वजह से वो आपसे अट्रैक्ट हुआ था, वो आप वैसे ही वापस हो जाओ। अभी आपने क्या किया? सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया, सब कुछ आपने उस एक धोखेबाज इंसान के लिए छोड़ के आप अकेले बैठ गए हो, एक सुनसान सी ज़िंदगी आप जी रहे हो। ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। इस कंडीशन से आपको निकलना पड़ेगा। निकलोगे कैसे? जब आप खुद को बिज़ी रखोगे, जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, जब आप जिम जाओगे, जब आप वर्कआउट करोगे, जो चीज़ें आपने अधूरी छोड़ी है वो चीज़ आप फिर से शुरू करोगे। जब आपकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तभी वो आपकी लाइफ में आएगा। जब उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी कि यार देखो, मैंने जिसे छोड़ा था आज वो खुश है, मैंने जिसे छोड़ के सोचा था कि यार ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगी, अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, आज वही मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, उसके बिना खुश हूँ और मैं खुश रह सकता हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ। वो लाइफ से चला गया है तो जाने दो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी की लाइफ में होने या ना होने से। ये चीज़ आपको खुद को फील करवानी पड़ेगी। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा दोस्त, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। फिर आप लगातार ऐसे ही बैठे रहो, जो चीज़ें, जो हरकतें आप कर रहे हो करते रहो, हाथ काट लो, गला काट लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सामने वालों को। क्यों? क्योंकि वो आपसे इरिटेट होके गए, सिर्फ इसी वजह से आपसे इरिटेट हुआ है, क्योंकि आपने उसे परेशान कर दिया था, क्योंकि आपने उसे इरिटेट कर दिया था, क्योंकि आपने लगातार उसे फ़ोन करके, लगातार मैसेज करके इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा। या हो सकता है कि उसको कोई और पसंद आ गया। आपने तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाए, आपने तो उसे 100% दिया कि वो मेरी लाइफ से दूर ना चला जाए, क्योंकि हमारी और उसकी अच्छी बनती थी। वो हमें समझता था, हम उसे समझते थे, पर हुआ ना ये चीज़, उसने आखिर आपको छोड़ा ना। तो आज आप क्यों उसी के भरोसे बैठे हो? क्यों आप खुद को कोसते हुए बैठे हो कि वो मेरी लाइफ में वापस आएगा? चला गया है, एक्सेप्ट कर लो, खुद को बिज़ी रख लो, खुद के ऊपर फोकस कर लो, खुद पे जो काम करना है कर लो। सिंगल लाइफ में आप और अच्छा कर सकते हो दोस्त, क्योंकि आपको बोलने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपको टोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपसे कुछ कहने वाला कोई नहीं। फिर भी हम भरोसे में बैठे रहते हैं कि यार मेरी लाइफ में वापस आएगा। यार जब वो धोखा दे के चला गया तो हमें उसे क्यों चाहिए? अब आप ये चीज़ें कर लो, अगर उसके बावजूद नहीं आता है ना, तो आप आपके साथ दो चीज़ें होगी। पहली तो आप खुद को इतना बिज़ी रख लोगे, खुद को इतना कैपेबल बना लोगे कि किसी के बिना आप रहना सीख जाओगे। और दूसरी, जब वो वापस आता है तो खुद को, मतलब आपको एक अलग ही चेंज लेवल में देखेगा, तब उसको लगेगा, तब उसको वो सारी चीज़ें एहसास होंगी और फिर वो आपसे पहले जैसी बातें करेगा, पहले जैसा प्यार करेगा। लेकिन 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 मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्त, धोखेबाज अगर आपकी लाइफ में वापस आता है तो ये गलती मत करना आप कि वो फिर से आपकी लाइफ में आए, फिर से वो सारी चीज़ें हों, क्योंकि जो गलती आपने एक बार की है आप नहीं चाहोगे कि वो गलती दोबारा हो। जो गलती उसने एक बार की है आप चाहोगे कि उसको इस चीज़ का रियलाइज़ और उसको इस चीज़ की सज़ा मिले। सज़ा कब मिलेगी? जब आप उसे उसके मुंह पे बोलोगे कि देख, तुझे जाना था, तू चला गया, तुझे जाना था, तू चली गई, लेकिन अब मत आ। अब मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, अब मैं मेरी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, तुझे जो करना है तू कर, पर मेरी लाइफ में अब मत आना। ये चीज़ आप उसे ज़रूर बोलना, क्योंकि किसी धोखेबाज के साथ ज़िंदगी में बिताने से अच्छा ना यार कि हम ज़िंदगी अकेले जी के बिता लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।